हेलो। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपके घर में परवल सबको पसंद है? मैं जानती हूँ आप यही कहेंगे कि हाँ, बड़े तो किसी तरह खा भी लेते हैं लेकिन बच्चे बिल्कुल नहीं पसंद करते। तो आज मैं परवल की ऐसी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी कि परवल फिर आपके घर की एक पॉपुलर सब्ज़ी हो जाएगा और यही डिश आपसे बनाने की फरमाइश बार बार की जाएगी। सबसे पहले तो सॉरी कि बदलते मौसम की वजह से मेरा गला थोड़ा सा ख़राब हो गया है, तो आपको कहीं कहीं पे आवाज़ समझने में प्रॉब्लम लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूँगी। ये परवल की डिश जो आज मैं बताऊँगी, ये स्टफ़ परवल हैं। लेकिन स्टफ़ परवल बनाने में जो एक झंझट होता है कि जब आप स्टफ़िंग करते हैं तो परवल में से सब मसाला खुल के गिरने लगता है, वो वाला पार्ट मैंने बहुत ही आसान तरीके से एक्सप्लेन किया है। आपको बिल्कुल भी झंझट नहीं लगेगी, इसलिए आप मेरा वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं ये आपके बहुत काम आने वाली हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप परवल को चाकू से हल्के हल्के खुरच लीजिए और फिर इसको साफ़ पानी से धो लीजिए। अब ये परवल के छिलकों की जो खुरचन है इसको मैं फेंकूंगी नहीं, बल्कि जो गमलों में मैंने छोटे छोटे प्लांट्स लगा रखे हैं ये उनमें डालने के लिए काम आएगा। बहुत अच्छी खाद है। हालांकि मैंने जो पानी फेंक दिया वो पानी भी नहीं फेंकना चाहिए था, लेकिन भूल गई, नेक्स्ट टाइम से याद रखूँगी। अब आगे की तैयारी करने के लिए सबसे पहले परवल के बीच में चीरा लगाएंगे। अब इसके बीज का गूदा और बीज निकालने के लिए हम एक ऐसा चम्मच लेंगे जिसका पिछला हिस्सा पतला हो और बहुत ज़्यादा शार्प ना हो, क्योंकि अक्सर चाकू से या नुकीली चीज़ से हम परवल के बीज निकालते हैं तो अक्सर परवल कट जाता है और स्टफ़ करने में परेशानी होती है। तो देखिए, इस तरह चम्मच के पिछले हिस्से से बीज और गूदा निकाल देने से परवल कितनी अच्छी तरह खाली हो गए हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं कि परवल के बीच में से ये जो बीज और गूदा निकला है इसको बाद में स्टफिंग में मिला करके ही परवल में भर देते हैं, लेकिन मैं इन बीजों को अलग कर दूंगी, क्योंकि बीजों के ऊपर जो एक हार्ड कवरिंग होती है वो स्क्लेरेनकाइमा से बनी होती है। स्क्लेरेनकाइमा डेड सेल्स होते हैं जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं, और जिन लोगों को किडनी में स्टोन बनने की टेंडेंसी होती है उनके अगर पेट में ये बीज चले जाएं तो फिर स्टोन भी बना देते हैं। इसलिए मैं इन बीजों से अपने गार्डन के लिए कंपोस्ट खाद बना लूँगी और परवल की स्टफिंग की तैयारी दूसरी तरह से करती हूँ। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो इन चीरा लगे हुए परवलों में हम थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी लगा करके हाथ से खूब अच्छी तरह मिला लेंगे और फिर ढककर एक तरफ रख देंगे। वो एक परवल तो बाहर ही छूट गया, इसको भी मिला लेंगे। ये बीज और छिलके मैं एक तरफ रख दे रही हूँ, ये बाद में कंपोस्ट बनाने के काम आएगा। अब हम स्टफिंग के लिए थोड़ा मसाला तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए पत्थर के मॉर्टर में सबसे पहले हम लेंगे थोड़ा सा लहसुन, हरी मिर्च, अदरक, साबुत धनिया, साबुत जीरा, साबुत काली मिर्च, और फिर इन सबको हम लोग रफली कूट लेंगे। अब हमें परवल को मैरिनेट किए हुए लगभग 15-20 मिनट हो गए हैं, तो हम एक पैन में पहले तेल गरम कर लेंगे, फिर इन परवलों को हाथ से दबा के अच्छी तरह से इनका पानी निकाल देंगे और गरम तेल में सारा परवल डाल के फिर हम इसको ढककर फ्राई करेंगे, वरना तेल के इतने छींटे उड़ते हैं, हाथ और मुंह पर पड़ते हैं, जलने का डर रहता है। यहाँ पर मैंने 1 पाव परवल लिया है, तो उसके लिए एक छोटा प्याज काफ़ी है। मैंने प्याज छीलने के लिए कई बार पहले भी बताया है कि प्याज छीलिए तो सिर्फ छिलका ही छीलिए। अक्सर क्या होता है कि लोग प्याज के छिलके के साथ साथ गूदा भी उड़ा देते हैं और फिर एक प्याज के नाम पर आधा ही प्याज बचता है। यहाँ पर ये परवल एक साइड से तो बहुत अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं, तो इनको अभी हम थोड़ा सा उलट पुलट करेंगे, फ्लिप करेंगे और फिर से ढककर 2-4 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि चारों ओर से परवल अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं। अब हमें स्टफिंग बनानी है, तो इसके लिए सबसे पहले जो प्याज हमने छीलकर और धोकर रखा था उसको हम बारीक बारीक काट लेंगे। आपका चाकू अगर बहुत तेज़ है तो बहुत संभाल कर ये काम करिएगा, ज़रा से भी चूक से हाथ में खचाक से उतर जाता है। अब यहाँ पर परवल बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, तो इनको हम दबा दबा कर अच्छी तरह से कि तेल बिल्कुल निकल जाए, ऐसा करके किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। इस पैन में फिर जो बचा हुआ तेल है, इसी तेल में प्याज और सारे मसाले बहुत अच्छी तरह से फ्राई होकर के मिक्स हो जाएंगे। हमें और तेल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर हमने परवलों को दबाकर बहुत अच्छी तरह से सारा तेल निकाल दिया है। देखिए, लगभग जितना तेल लिया था पूरा पूरा उतना ही तेल बच गया है।
अब हम इसमें और तेल नहीं डालेंगे। तो एक तरह से ये बिल्कुल बहुत ही लो ऑयल में बनने वाली रेसिपी है। अब इस तेल वाले पैन को हम फिर से आंच पर चढ़ा देंगे। तो इसमें चूँकि परवल का पानी है इसलिए छींटे उड़ने लगते हैं, तो इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक्कन से ढक देंगे। जब पानी उड़ने की आवाज़ आनी बंद हो जाएगी तब हम ढक्कन हटाएंगे। तो चलिए, अब हमने परवल के बीज फेंके हैं तो स्टफिंग के लिए हमें कुछ और तो डालना ही पड़ेगा। तो हम स्टफिंग के लिए पनीर लेंगे। यहाँ हमने 1 पाव परवल के लिए लगभग 100 ग्राम पनीर लिया है। पहले इसको थोड़े से पानी के साथ 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर लेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। 30 सेकंड के बाद पनीर को माइक्रोवेव से निकाल लेंगे और इसका पानी गिराकर फिर इसको अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। अब हमने ये जो पैन में तेल चढ़ाया था आंच पे, इसका पानी पूरी तरह से उड़ चुका है। तो अब हम इसमें प्याज फ्राई करेंगे। प्याज जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो हमें उसमें सारे मसाले और पनीर डालना है। लेकिन मुझसे एक गड़बड़ी ये हुई कि जब मैंने पनीर और मसाले डाले तो मैं कैमरा ऑन करना भूल गई। इसलिए मैं आपको मसाले के ऊपर से ही सारी चीज़ें दिखा दूँगी कि मैंने क्या क्या डाला था। तो फ्राइड प्याज के ऊपर सबसे पहले मैंने डाला धनिया पाउडर। इसके बाद ये अदरक, लहसुन और खड़े मसालों का जो मिक्सचर तैयार किया था वो डाला। फिर मैरिनेटेड परवल का जो पानी निकला था वो डाल दिया ताकि मिक्सचर थोड़ा गीला रहे। फिर डाला नमक, हल्दी, जीरा पाउडर, मैश किया हुआ पनीर और थोड़ा सा गरम मसाला। इसके बाद इन सब चीज़ों को मिलाते हुए धीरे धीरे धीमी आंच पर उलट पुलट करके हम 2-3 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि एक अच्छा सा मसाला तैयार हो जाए। मेरी भुलक्कड़ी की भी ना इतनी गंदी आदत है, तो आप वीडियो प्लीज़ पूरा देखिएगा, वरना सिर्फ भूल देख ली और भूल सुधार नहीं देखा तो कुछ का कुछ बन जाएगा। अब यहाँ पर हमारी स्टफिंग बिल्कुल तैयार है। हमारे पास 9 परवल हैं तो हम इसको पहले से ही 9 भागों में बांट लेंगे, जिससे कि स्टफिंग कम या ज़्यादा होने की कोई संभावना ही नहीं रह जाएगी। अब देखिए, हमने स्टफिंग को रफली 9 भागों में बांट लिया है और अब हम एक एक परवल उठाते जाएंगे और एक एक भाग इसमें भरते जाएंगे। मैं यहाँ पर स्टफिंग को हाथ से ही भर रही हूँ। कोई कोई काम ऐसे होते हैं जो हाथ से ही बहुत अच्छी तरह से हो पाते हैं। अगर आपको हाथ से छूना नहीं पसंद है तो आप चम्मच से भी भर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम हाथ से भरते हैं तो ये स्टफिंग का काम ज़्यादा सफाई से हो पाता है। अब यहाँ पर ये सारा मसाला सारे परवलों में अच्छी तरह से भरा जा चुका है और थोड़ा बहुत जो बच गया है इसको भी इकट्ठा करके थोड़ा थोड़ा करके सारे परवलों में एडजस्ट कर देंगे। अब हमारा ये पैन खाली हो गया तो इसको हम मीडियम आंच करके फिर से आंच पर चढ़ा देंगे ताकि इसमें हम स्टफ़ परवल को फ्राई कर सकें। यहाँ पर देखिए, मैंने पैन में फिर से तेल नहीं डाला है क्योंकि ये जो परवल पहले से फ्राई किए हुए थे इन्होंने काफ़ी तेल पहले से सोखा हुआ है। तो जब धीमी धीमी आंच लगेगी तो इनका तेल धीरे धीरे खुद से ही छूटने लगेगा, जो कि इनको फ्राई करने के लिए काफ़ी होगा। सॉरी, ये 12 परवल हैं, मैंने गलती से एडिटिंग के टाइम पे 9 बोल दिया है, तो आप इसको माइंड मत करिएगा। आज मेरी भुलक्कड़ी अपनी चरम सीमा पर है। हम जब फ्राई करने के लिए परवल को पैन में रखेंगे तो इनकी जो स्लिट है उनको ऊपर या नीचे ना रखते हुए साइड में रखेंगे, ताकि इन्हें जब आपको एक बार फ्लिप करना है तो फ्लिप करने के टाइम पे आप इसको स्लिट फिर से साइड में आ जाएगी और स्टफिंग गिरने का बिल्कुल भी डर नहीं रहेगा। देखिए, सारे के सारे परवल कितनी अच्छी तरह से फ्लिप हो गए और इनके अंदर का मसाला बिल्कुल भी नहीं गिरा है। अब एक बार फिर से इसे ढककर 2 मिनट के लिए धीमी आंच पर रखेंगे और अब आपके स्वाद और पौष्टिकता से भरे हुए ये पनीर स्टफ़ परवल बिल्कुल तैयार हैं। आप इनको पराठे या नान के साथ भी खा सकते हैं या फिर लंच और डिनर में साइड डिश के रूप में भी खा सकते हैं। मेरी भुलक्कड़ियों पर ध्यान न देते हुए डिश आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए। वैसे ये डिश पौष्टिकता से भरपूर है क्योंकि परवल हरी सब्जियों का राजा है। इसमें विटामिन्स और मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं। साथ ही पनीर तो वो लोग भी खा सकते हैं जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, इसलिए आप बेझिझक ये डिश बनाइए, सबको बहुत पसंद आएगी। अब मैं एक नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।